कामरान शहजाद सिद्दीकी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर, आज एक नए उन्वान के साथ। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपकी खिदमत में, वो हम एक जुडिशियल सिस्टम को रिव्यू करेंगे आपकी नज़र में कि कौन सा जज किस इख्तियार का मालिक होता है और किस किस्म के केसेस चला सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे जो छोटा जज होता है उसको कहते हैं हम, अगर वो क्रिमिनल केस चला रहा है तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और अगर वही जज सिविल केस चला रहा है तो हम उसको कहते हैं सिविल जज। सिविल जज या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रैंक इनका एक ही होता है, ग्रेड इनका एक ही होता है, लेकिन अगर वो क्रिमिनल केस चला रहे हों, फौजदारी केस चला रहे हों तो उनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं, और अगर वो दीवानी केस चला रहे हों और सिविल केस जिसको हम कहते हैं वो चला रहे हो तो हम उनको सिविल जज कहते हैं। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सिविल जज, इनका जो ग्रेड होता है गवर्नमेंट का वो होता है 18, यानी वो 18 ग्रेड के जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। और तमाम एफआईआर्स में हर वो एफआईआर जिसमें सज़ा 7 साल से कम हो, उन केसों को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्रायल करता है, और 7 साल से ज़्यादा की सज़ा वाले केसेस को जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या फिर सीनियर सिविल जज को, असिस्टेंट सेशन जज को वो केस रेफर कर दिया जाता है। तो वो है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हर उस केस का ट्रायल चला सकता है जिसकी सज़ा 7 साल से कम हो, और इसका ग्रेड 18 होता है। इसी तरीके से सिविल जज जो है वो भी 18 ग्रेड का होता है, और वो इब्तदाई नौइयत के दीवानी मुकदमात की समाअत कर सकता है। फिर इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बड़ा जो जुडिशियल ऑफिसर है वो असिस्टेंट सेशन जज कहलाता है, इसका 19 ग्रेड होता है, और सिविल केसेस में वही जज सीनियर सिविल जज कहलाता है और उसका 19 ग्रेड होता है। इसके बाद ऊपर हम आ जाते हैं, अच्छा, सीनियर सिविल जज जो है वो पूरे पाकिस्तान में अनलिमिटेड अमाउंट के केसेस चला सकता है। सिर्फ कराची में उसके लिए एक लिमिटेशन है कि वो 3 करोड़ तक के अमाउंट के केसेस चला सकता है। 3 करोड़ से ऊपर के जो केसेस होंगे मालियत के, वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान में अगर 10 अरब की भी मुकदमे की समाअत है तो वो भी सीनियर सिविल जज ही करेगा, लेकिन कराची में ऐसा नहीं है। इसके बाद फिर हम ऊपर आते हैं तो 20 ग्रेड का जो ऑफिसर होता है जुडिशियल ऑफिसर, वो अगर क्रिमिनल केस चला रहा है तो उसको हम कहलाते हैं एडिशनल सेशन जज, उसका 20 ग्रेड होता है, और वही जज जब सिविल केस चला रहा होता है तो उसको हम कहते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। 20 ग्रेड का ये ऑफिसर होता है, और ये क्रिमिनल केसेस में सजाए मौत तक के केस, कत्ल, यानी हर नौइयत के क्रिमिनल केस की समाअत कर सकता है और सजाए मौत तक दे सकता है। इसी तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो एपिलेट कोर्ट होती है सिविल केसेस की। अगर सिविल जज ने कोई केस में कोई जजमेंट दे दिया है तो उसके खिलाफ जो हम अपील है वो हम डिस्ट्रिक्ट जज को जब करते हैं तो वो किसी भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को रेफर कर सकता है। फिर 20 ग्रेड से ऊपर हम 21 ग्रेड पे आते हैं तो हमें वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज के नाम से एक जुडिशियल ऑफिसर मिलता है, और वो ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी का हेड होता है। जब वो क्रिमिनल केस चला रहा होता है तो हम उसको सेशन जज कहते हैं, और जब वो सिविल केसेस चला रहा होता है तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। लिहाजा उर्फ़ आम में हम उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं। 21 ग्रेड के ये ऑफिसर होते हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी के वो हेड होते हैं। इनके नीचे तमाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, सीनियर सिविल जजेस, असिस्टेंट सेशन जजेस, सीनियर सिविल जजेस और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सब इनकी दायरा इख्तियार में है और इनके मातहत काम कर रहे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया होती है जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, और हाई कोर्ट के जस्टिस, हर सूबे की एक हाई कोर्ट होती है, और जिस तरह हर डिस्ट्रिक्ट की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, इसी तरह हर सूबे में एक हाई कोर्ट होती है, और हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनका कोई ग्रेड नहीं होता है, वो अबव द ग्रेड होते हैं। यही वजह है कि वो किसी भी ऑफिसर को, किसी भी सरकारी मुलाजिम को कॉल कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 5 सूबे हैं, जैसे कि सिंध, पंजाब, सरहद और बलूचिस्तान, और गिलगित बल्तिस्तान भी एक सूबा है। तो 5 हाई कोर्ट्स तो ये हैं, और एक हाई कोर्ट हमारी जो है वो फेडरल कैपिटल की है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है।
तो इस टाइम मुल्क में 6 हाई कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से पूरे मुल्क में जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस तो लाजमी होंगे। इसके अलावा एफआईए के कोर्ट के जज भी 21 ग्रेड के होते हैं। स्पेशल जजेस जितने भी होते हैं, नार्कोटेक्स के जज, बैंकिंग कोर्ट के जजेस, सीएनएस कोर्ट के जजेस, एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस, अपना एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट के जजेस, कस्टम कोर्ट के जजेस, ये तमाम जजेस स्पेशल जजेस कहलाते हैं और इनका ग्रेड भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बराबर होता है। अब मिसाल के तौर पे हम कराची की बात करते हैं, तो कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसका मतलब ये कि कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट जजेस जो है वो इस टाइम बैठते हैं। पूरे सिंध में जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे। तो इसी तरतीब से हमें जो है ये चीज़ों का पता होना चाहिए। पुलिस के डिपार्टमेंट में अगर हम आ जाएं तो हम ये देखते हैं कि पुलिस में सबसे नीचे कांस्टेबल कहलाता है। कांस्टेबल का जो ग्रेड है वो 7 होता है। उसके ऊपर हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल 9 ग्रेड का ऑफिस होता है। और उसके ऊपर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको हम एएसआई कहते हैं, एक फूल वाला होता है, उसके शोल्डर पे एक फूल होता है, उसका जो ग्रेड है वो 11 होता है। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं 2 फूल वाला, जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं, वो सब इंस्पेक्टर होता है और मुखफ़फ़ उसका एसआई कहलाता है। तो सब इंस्पेक्टर का ग्रेड जो है वो 14 होता है। फिर उसके बाद 3 फूल वाले को हम इंस्पेक्टर कहते हैं और एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर कहलाता है। वो पूरे थाने का हेड होता है। तमाम एएसआई सब इंस्पेक्टर वगैरह उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। वो अपने थाने की हदूद के तमाम जराइम को हल करने का जिम्मेदार होता है। तो एसएचओ का ग्रेड 16 होता है और उसके ऊपर प्रमोट होके जो डीएसपी जाते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, उनका ग्रेड 17 होता है। और इसी तरह से जो मुकाबले के इम्तहान पास करके आते हैं, सीएसएस पास करके आते हैं पुलिस में, वो डायरेक्ट एएसपी भर्ती होते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस। तो एएसपी का ग्रेड भी 17 ही होता है। तो इसका मतलब डीएसपी नीचे से प्रमोट होता हुआ जाता है तो उसका मैक्सिमम ग्रेड 17 होता है, और एएसपी डायरेक्ट पोस्टिंग होती है तो उसका ग्रेड भी 17 होता है। तो ये दोनों जो होते हैं सेम रैंक के होते हैं, 17 ग्रेड के। इसके ऊपर एसपी होता है छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में। एसपी का मतलब है सुपरिटेंडेंट पुलिस। सुपरिटेंडेंट पुलिस का 18 ग्रेड होता है। और बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में एसएसपी होते हैं। एसएसपी का मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, और बाज़ जगह पे उनको हम असिस्टेंट डीआईजी भी कहते हैं। तो इनका जो ग्रेड है, एसएसपी का ग्रेड 20 होता है और इसके एसएसपी का ग्रेड 19 होता है, एसपी का ग्रेड 18 और एसएसपी का ग्रेड 19 होता है। इसके ऊपर हम कहलाते हैं डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ये डीआईजी एक डिवीजन का एक होता है। जैसे कि सिंध में 5 डिवीजन है, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, मीरपुर खास। तो 5 डीआईजी सिंध में होंगे। फिर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अलग हो सकता है, लेकिन हर डिवीजन का एक हेड ऑफ द पुलिस ऑफिसर जो है उसको हम डीआईजी कहते हैं, और डीआईजी का ग्रेड होता है 20। इनके ऊपर फिर एडिशनल आईजी होता है। एडिशनल आईजी काम के लोड की वजह से आईजी को सपोर्ट करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर होता है, जो कि डीआईजी प्रमोट होके एडिशनल आईजी बनता है। एडिशनल आईजी का ग्रेड 21 होता है, और इससे ऊपर पूरे सूबे का जो हेड ऑफ द पुलिस होता है उसको हम आईजी कहते हैं। आईजी का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, और उसका ग्रेड 22 होता है। और ये तो पुलिस की आपको मैंने तकसीम बता दी। अगर हम आर्मी की तरफ आ जाएं तो आर्मी में हम इसको रैंकिंग इस तरीके से करते हैं कि आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट अपॉइंट होता है कमीशन के बाद। सेकंड लेफ्टिनेंट और वो फिर प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट होता है। तो सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट और कैप्टन, इन तीनों का ग्रेड 17 होता है, यानी इज इक्वल टू ग्रेड 17। क्योंकि इनके यहाँ वो स्टार्स वाला एक सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर अगर हम देखें तो जो ग्रेड से हम उसको कंबाइन उसको मैच करेंगे तो वो इज इक्वल टू 17 ग्रेड कहलाता है। अब आपको आसानी से पता चल सकता है कि 17 ग्रेड का सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट और कैप्टन आर्मी में 17 ग्रेड का होता है। इसका मतलब पुलिस में वो अपना एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस या डीएसपी के रैंक के बराबर होता है। फिर
मेजर 18 ग्रेड का होता है, मेजर का जो ग्रेड है वो इज इक्वल टू 18 है, और जुडिशरी में 18 ग्रेड का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है और सिविल जज होता है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट में 18 ग्रेड में एसपी होता है, और आर्मी में हम उसको मेजर रैंक जो है वो उसके बराबर आ जाता है। फिर मेजर के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर कर्नल, ये दोनों जो है वो 19 ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, इज इक्वल टू 19 ग्रेड। और हम ये देखते हैं कि 19 ग्रेड में जुडिशरी में सीनियर सिविल जज या असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, जबकि पुलिस में एसएसपी 19 ग्रेड का ऑफिसर होता है। तो इसका मतलब एसएसपी इज इक्वल टू लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कर्नल। फिर इसके ऊपर 20 ग्रेड के इक्वल आर्मी में ब्रिगेडियर होते हैं, उनका 20 ग्रेड के इक्वल वो होते हैं ब्रिगेडियर, क्योंकि 1 स्टार होते हैं, तो वो जो है वो 20 ग्रेड के होते हैं। जुडिशरी में 20 ग्रेड का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और पुलिस में डीआईजी जो है वो 20 ग्रेड का कहलाता है। तो इसका मतलब डीआईजी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इज इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर से ऊपर एक ओहदा होता है जिसको हम मेजर जनरल कहते हैं। तो मेजर जनरल आर्मी में जो है उसको जो ग्रेड इक्वेलिटी दी जाती है वो 21 ग्रेड होता है, 2 स्टार ये जनरल होता है, इसको 21 ग्रेड दिया जाता है। जबकि जुडिशरी में 21 ग्रेड का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट में एडिशनल आईजी 21 ग्रेड का होता है। तो इट मीन्स के एडिशनल आईजी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड ब्रिगेडियर is in equivalent grade, सॉरी मेजर जनरल इज इन इक्विवेलेंट ग्रेड। फिर इसके ऊपर आर्मी चीफ जो होते हैं, जो 4 स्टार जनरल होते हैं वो होते हैं, और उनका ग्रेड जो होता है इज इक्वल टू 22 होता है। वो 22 ग्रेड के इक्वल होते हैं, और 22 ग्रेड में हमारे पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी होते हैं, और 22 ग्रेड में फेडरल सेक्रेटरी भी 22 ग्रेड में आते हैं। तो ये तरतीब होती है इदारों की। हमने आज इसलिए रिकॉर्ड कराया ताकि आम आदमी को ये पता चल सके कि पुलिस का कौन सा ऑफिसर किस रैंक का होता है, जुडिशरी में कौन सा ऑफिसर किस रैंक का होता है, और आर्मी में इनकी इक्वालिटी क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं ये भी यकीन करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, इस वीडियो पर अपने कमेंट्स देंगे, और इसको अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ये जनरल नॉलेज आम लोगों तक पहुंच सके और लोग जो है वो अवेयर्ड हों और एजुकेट हों। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।